यहाँ भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है, ब्यूटी है, व्यंजन भी है, बच्चों का मनोरंजन भी है। देश दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों से रूबरू कराता ये है अन्नपूर्णा मीडिया ग्रुप और आप देख रहे हैं पी न्यूज़, खबरों का बादशाह। नमस्कार, मैं हूं धीरज कुमार और आप देख रहे हैं पी न्यूज़ चैनल खबरों का बादशाह। पुलवामा में आतंकी हमले के बाद शहीदों की श्रद्धांजलि के लिए, उनके प्रति संवेदना के लिए पूरा देश सड़कों पर उतर चुका है। देश के बच्चे बच्चे के मन में आज शहीदों के लिए वो भावनाओं का ज्वार उमड़ रहा है। शहीदों की याद में किसी शायर ने लिखा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों की यही बाकी निशा होगी। आज वही मेला देखने के लिए हम आपको सीधे सीधे देवरिया लिए चलते हैं, जहां पर शहीद विजय मौर्य के अंतिम संस्कार की तैयारियां चल रही हैं। शहीद विजय मौर्य के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए, उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए पूरा जन सैलाब उमड़ चुका है। 3 किलोमीटर से ज्यादा लंबा जाम लगा है। बच्चों से लेकर के बूढ़े तक इस अंतिम यात्रा में शामिल हो रहे हैं। हर कोई शहीद विजय मौर्य जिंदाबाद के नारे लगा रहा है, वंदे मातरम के नारे लगा रहा है। वहीं पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारों से लोगों में आक्रोश और रोमांच दिख रहा है। इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। हम फौजी इस देश की धड़कन है, हर दिल का हम प्यार माँ की तड़पन है। जो हम आपको अभी जो क्लिप दिखा रहे हैं, ये राज्य मंत्री अनुपमा जायसवाल हैं, जो कि देवरिया की प्रभारी मंत्री भी हैं। ये शहीद विजय मौर्य की पत्नी को बार बार समझा रही हैं, लेकिन आखिर कितना बड़ा दर्द होता होगा जब किसी के मांग का सिंदूर छिन जाता होगा, किसी माँ की कोख सूनी हो जाती होगी, किसी बहन की कलाई उचट जाती होगी। आखिर उस पर क्या गुजरता होगा? कोई प्रभारी मंत्री क्या, कोई देवदूत क्या, कोई देवता क्या, इस समय कोई भी समझाए, लेकिन ये माहौल ऐसा है कि सिर्फ दिल की बातें दिल तक, वो विजय मौर्य वापस नहीं आ सकते। ये लगातार वीडियो हम आपको अपने सहयोगी रिपोर्टर गोविंद मौर्य के कैमरे से दिखा रहे हैं। पूरा लंबा तांता लगा हुआ है, लोग वंदे मातरम के नारे लगा रहे हैं। यहाँ तक कि माहौल इतना गमगीन हो गया शहीद विजय मौर्य के अंतिम संस्कार के समय कि जिलाधिकारी भी अपने आप को रोक ना सके, संभाल ना सके, और उनके भी आंसुओं ने एक समुंदर बहा दिया। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों।
चेक की घोषणा की गई है, चेक दिया गया है। क्या यहाँ के सांसद और विधायक जी भी अपने विधायक निधि और सांसद निधि से शहीद के लिए कोई चेक की व्यवस्था करेंगे, कोई धनराशि की व्यवस्था करेंगे? बहुत ही दुखद घटना है। पूरा देश स्तब्ध है, शोकाकुल। हमने 12 जवानों को उत्तर प्रदेश ने खोया है और पूरे देश भर में बहुत बड़ी मात्रा में हमारे जवानों ने शहादत दी है। और तत्काल सहायता पहुंचाने के उद्देश्य से मुझे जैसे जानकारी हुई थी, मैं कल सुबह ही यहाँ आ गई। जैसा कि आपने कहा कि कल आपने चेक देने का काम किया है, मैं तो यहाँ पर रही, शहीद के पिताजी से भी मिली, परिवारजनों से मिली, उनकी पत्नी से भी मिली और एक 25 लाख का चेक सरकारी मिलता है आदरणीय प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी की प्रतीक के तौर पर मैंने देने का काम किया है। साथ ही साथ परिवार को एक नौकरी का जो आश्वासन दिया है, वो आश्वासन नहीं, वो ज़रूर पूरा हो। कल मेरे आने पर मुझे पता चला था कि एक रोड यहाँ पर शहीद के पिताजी ने बताया कि वो बनवाना चाहते थे और कहते थे मैं जब कभी आऊँगा तो अधिकारियों से बात करके प्रयास करूँगा। उनकी वो इच्छा जानकर वो रात को 3 बजे वो रोड का यहाँ पे लगभग 2 किलोमीटर की रोड है, उसका निर्माण कार्य भी पूरा करा दिया गया। उनके पिताजी की जो वृद्धा पेंशन नहीं मिलती थी, उनकी एक भाभी यहाँ पर है, उनके लिए विधवा पेंशन, उसके भी कागज़ तैयार करके पोर्टल पर अपलोड करा दिया गया है। जैसे ही कार्यवाही वो पूरी होगी उनको पेंशन भी मिलेगी। इसके अतिरिक्त माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो घोषणा की है कि शहीद के घर तक जाने वाली एक सड़क, उसको भी शहीद के नाम पर दिया जाएगा। इसके साथ ही साथ तमाम हमारे जो यहाँ पर कमलेश शुक्ला जी हैं, जो विधायक जिनका ये क्षेत्र आता है, कल ही उन्होंने 1 लाख रुपए देने की घोषणा की थी और मुझे लगता है घोषणा नहीं, उस रुपये को उन तक ज़रूर पहुँचाएंगे। साथ ही साथ जो उनकी बेटी, उसकी बेटी की पढ़ाई का जिम्मा भी मैंने विधायक जी ने लिया। आज आदरणीय जो सांसद महोदय यहाँ से आदरणीय श्रीमान कलराज मिश्रा जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, उन्होंने फ़ोन पर ही मुझे सुबह संपर्क किया और इत्तेफाक से वो कल ही यहाँ से निकले थे। उनका एक डिफेंस का कार्यक्रम था जिसमें वो गए थे, हालांकि वो कार्यक्रम भी कैंसिल हो गया, लेकिन उन्होंने सुबह मुझसे बात करके सारी जानकारी ली और जल्द से उन्होंने भी कहा है कि शीघ्र से शीघ्र वहाँ से मैं भी वापस आकर परिजनों से मिलूंगा। इस घड़ी में सब साथ हैं, आपके मन, हमारे मन, देश के एक एक व्यक्ति के मन शहीदों के परिवार के साथ हैं। करना न करना ऐसा कोई प्रश्न ही नहीं उठता है, हम उनके साथ। शहीद की पत्नी का मुख्य मांग है मुख्यमंत्री हमारे यहाँ आए और हमसे मिलकर आश्वासन दे कि हमारी जो मांगे हो पूरी होंगी। इसके क्या? देखिए, मैंने जितनी मांगों के बारे में अभी मैं गिना रही थी, मुझे लगता है कल जितनी बातें हुई थी उसमें से काफ़ी कुछ तो शॉर्ट आउट हो ही चुकी है। और जहाँ तक एक सही बात है, जब हमारे ऊपर कोई मुसीबत पड़ती है, बहुत दुख होता है, तो सबसे पहले हमें घर के मुखिया की याद आती है, हम अपने बड़ों को याद करते हैं। उसी श्रृंखला में शहीद की पत्नी ने भी आदरणीय मुख्यमंत्री जी को याद किया, लेकिन 12 जगह पर यह शहादत हुई है। ये कैसे हो सकता है कि हर जगह मुख्यमंत्री जी पहुंच जाए और हम सब भी जो पहुंचे हैं, बगल में मेरे माननीय सांसद महोदय जी भी बैठे हैं, हमारे पदाधिकारी गण बैठे हुए हैं, हम सब भी उसी श्रृंखला में उनके प्रतिनिधि के तौर पर ही यहाँ आए हैं। और कल से लेकर आज तक भी आपने देखा कि जाम बहुत था, नई साधन मिला, तो हम लोग बाइक पर बैठकर यहाँ तक आए हैं। तो ये उनके ही प्रतिनिधि के तौर पर हम आए हैं और जरूर उनको आगे एक लोन है, उसके लिए भी हाँ, लोन के कागज भी मैंने मुझे जानकारी हुई, कल ही हम लोगों ने उसके कागज निकलवाए हैं। 10 लाख का लोन उनके पिताजी ने बताया था, 8,57,000 का लगभग वो लोन है। उसके भी सारी पत्रावलियाँ मैंने अधिकारियों को दी हैं। अगर उस पर इंश्योरेंस होगा तो इंश्योरेंस होने से अच्छी बात है, बैंक खुद ही पैसा रिटर्न करेगा, और नहीं तो उसके भी निस्तारण की बात कह दी है, उसे जरूर। विजय मौर्य का पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार होना था, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है। पीछे तो तैयारियां पूरी कर चुकी हैं यहाँ की प्रशासन, लेकिन ऐसा लग नहीं रहा है, अनुमान नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आज ही अंतिम संस्कार होगा, क्योंकि शहीद के जो पिता हैं वो और शहीद के घर वाले वो मांग पे अड़े हैं कि जब तक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इनके दरवाजे पर नहीं आएंगे, इनकी मांगे खुद आके नहीं सुनेंगे, तब तक ये अपने बेटे के पार्थिव शरीर का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। कैमरामैन आकाश के साथ गोविंद मौर्य, पी न्यूज़, देवरिया। जब भी हम इस तरह की खबरें देखते हैं, इस तरह के वीडियो क्लिप्स हमारे पास आते हैं, तो पता नहीं क्यों रोम रोम रोमांचित हो जाता है और लगता है कि वाह, असली माँ का लाल, असली भारत माँ का बेटा आज हमसे दूर हो रहा है। गर्व है उस धरती को जिसने विजय मौर्य को जन्म दिया। पी न्यूज़ की पूरी टीम उन्हें सलाम करती है। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। यहाँ भजन भी है, प्रवचन भी है, आस्था का संगम भी है।